ओंकार, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार, ममता बनर्जी की हार की समीक्षा तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन अब जो नई नवेली सरकार बन रही है उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? शपथ ग्रहण को लेकर कोई चर्चा, कोई तारीख की चर्चा, कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? देखिए 7 तारीख को जितने भी विधायक हैं सब विधायकों को बुलाया गया है और 7 तारीख को बैठक भी किया जाएगा। और उससे पहले जैसे कि दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट बैठक भी बुलाया गया है जिसमें समीक भट्टाचार्य, सुकांतो मजूमदार, इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी से लेते हुए जितने भी तमाम बड़े नेता हैं बंगाल के, वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचते हुए अमित शाह से बैठक करेंगे और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रह सकते हैं, ऐसे ही सूत्रों का हवाले से खबर मिल पा रही है। ये जो बैठक ये कल हो सकती है, कल देर रात या फिर कल शाम के वक्त ये बैठक हो सकती है। ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है, जिस बैठक से ये दिन चुना जाएगा कि किस दिन नया सरकार शपथ लेने जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ ले सकते हैं। ये तो हो गया एक, और इसके साथ साथ ये भी खबर मिल पा रही है कि शुभेंदु अधिकारी दोनों क्षेत्र से, दोनों विधानसभा क्षेत्र से वो जीत हासिल किया है, एक नंदीग्राम और दूसरा ममता बनर्जी का जो गढ़ माना जाता था वही भवानीपुर। उस भवानीपुर क्षेत्र में से ही वो विधायक रहेंगे और इसके अलावा नंदीग्राम के जो क्षेत्र है वो छोड़ सकते हैं, ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है अभी तक। तो कल ये बैठक जो है, ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बैठक से ही डेट का जो सिद्धांत है कि कब ये लिया जाएगा, कब शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, उस बारे में बातचीत होगा और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा किस दिन नया सरकार शपथ लेने जा रही है। बिल्कुल मनीष, आप बहुत सारे मुस्लिम मोहल्लों में घूमे, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है। वहां से आपको क्या रिपोर्ट मिल रही थी? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो इस बार दरक गई, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटों का बिखराव भी हुआ है। देखिए 2 से 3 फैक्टर बहुत मेजर काम किया है। सबसे पहला फैक्टर था मुस्लिमों में नाराज़गी टीएमसी के नेता फरहाद हाकिम को लेकर। वो वजह ये थी कि वक्फ की ज़मीनों को लेकर जो यहाँ के मुसलमान अपेक्षा कर रहे थे कि उनको वो ज़मीनें रिलीज़ होंगी, मिलेंगी उनके वक्फ को, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं हो पाई। यही वजह है कि कोलकाता के पोर्ट से लेकर मुर्शिदाबाद के मोथाबाड़ी तक के जब मैं यहाँ पर मुस्लिम लोगों से बातचीत किया हूँ तो उन्होंने बताया कि टीएमसी के नेताओं ने, खासतौर पर जो मुसलमान नेता हैं फरहाद हाकिम, उन्होंने कुछ हमारे लिए किया नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन हुमायूं कबीर का किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी ने बहुत जल्दबाजी करके प्रचारित किया कि ये कहीं ना कहीं एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। मुसलमानों में उस इलाके में खासतौर पर नाराजगी बैठ गई, रेजी नगर से लेकर मुर्शिदाबाद तक के, कि जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है उसको टीएमसी ने टारगेट किया है। इसी वजह से मुस्लिम वोट बट गए। रेजी नगर और नोएडा दोनों क्षेत्र से हुमायूं कबीर जीते हैं। 2 विधायक पश्चिम बंगाल में ऐसे हैं जो 2 सीट से जीते हैं, शुभेंदु अधिकारी के बाद हुमायूं कबीर है। तीसरी बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने इस बार ये सोचा है कि 1500 से 1700 रुपए जो टीएमसी से मिल रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कमिटमेंट किया है कि 3000 रुपए मिलेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं दावे जमीन पर विश्वास जताया है और बम्पर वोट हुआ है। लिहाजा बात आप बिल्कुल मनीष एकदम ठीक कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कार्यक्रम में पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी भी जुड़े हुए थे, वो एकदम इसी बात पर इशारा कर रहे थे जहां पर अभी आपने इंगित किया कि लोग ये समझ नहीं पाए कि मुस्लिम भी क्यों इस वक्त टीएमसी से नाराज हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से, वक्फ की जमीन को जिस तरह से टीएमसी को रिलीज करना था, वहां पर टीएमसी जो है वो लचर साबित हुई। और